today we will discuss question number 6 of exercise 3.1 of class 10 chapter 3 pair of linear equations in two variables। इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 दैट इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है जो हमें गिवन है, राइट। अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिखनी है। वो इस तरह से हो कि जब इनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो हमें कौन कौन सी लाइन मिले। फर्स्ट वन इंटरसेक्टिंग लाइन मिले, सेकंड वन इज पैरेलल लाइंस मिले एंड थर्ड वन इज कोइंसिडेंट लाइन मिले। तो देखो इनकी जो कंडीशंस है वो हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसको अकॉर्डिंग हम लीनियर इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म करेंगे। तो देखो फर्स्ट वन इज इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन की क्या कंडीशन होती है, क्या होती है, a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और जब भी a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जो हमें ग्राफ पर लाइन मिलती है वो हमें मिलती है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम दूसरी जो इक्वेशन है वो फ्रेम करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 4x + 9y -3 दैट इज इक्वल टू 0। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। तो यहाँ पे देखो a1/a2 क्या हो गया है 2/4 और b1/b2 3/9 एंड c1/c2 इज -8/3। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 3 9 माइनस से माइनस कैंसिल। तो a1/a2 क्या आ गया हमारे पास 1/2 और b1/b2 क्या आ गया हमारे पास 1/3। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो a1/a2 है डज नॉट इक्वल्स टू है b1/b2 के। और जब भी इस तरह की कंडीशन होती है तो हमें ग्राफ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की लाइन कौन सी मिलती है, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हमें मिलता है, वो हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। और जब भी हमें सॉल्यूशन मिलता है, वन मिले या मोर देन वन मिले, तब उस समय जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। तो देखो अब हमने फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, अब हम इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड में हमें क्या है, पैरेलल लाइन, यानी इट मीन्स हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हमें एक ऐसी इक्वेशन फ्रेम करनी है यहाँ पर जब इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अगर हम ग्राफ पर प्लॉट करें तो हमें कौन सी लाइन मिले, पैरेलल लाइंस मिले। तो इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन फ्रेम करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4x + 6y -3 दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पे देखो a1/a2 क्या है 2/4, b1/b2 क्या है 3/6 एंड c1/c2 क्या है हमारा -8/3। देखे 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 2 6 माइनस से माइनस कैंसिल। तो a1/a2 हमारे पास क्या आ गया 1/2, b1/b2 क्या आ गया 1/2 एंड c1/c2 क्या आ गया 8/3। इसका मतलब क्या हुआ कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और जब भी इस तरह की कंडीशन हो तो हमें जब ग्राफ पर इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें कौन सी लाइन मिलती है, पैरेलल लाइन मिलती है। और अगर आपको पैरेलल लाइन मिलती है तो इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है। और जब भी कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होती है। तो यहाँ पर हमें जो एक सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कहा था, दूसरी इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कहा था, वो हमने कर दिया। उसकी कंडीशन किस पे बेस्ड है, a1/a2 दैट इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब हम आते हैं इसकी थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट इज कोइंसिडेंट लाइन। इट मींस हमें एक और ऐसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फ्रेम करनी है कि अगर इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो हमें कौन सी लाइन मिले, कोइंसिडेंट लाइन मिले। तो कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। और इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन फ्रेम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख ली 4x + 6y
माइनस का 16 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 क्या हो गया 2/4, b1 अपॉन b2 क्या हो गया 3/6 एंड c1 अपॉन c2 क्या हो गया माइनस का 8 अपॉन माइनस का 16। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं 1 यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 2, माइनस से माइनस कैंसिल 8 1 जा 8 8 2 16। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू है b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू है c1 अपॉन c2। और जब भी इस तरह की कंडीशन होती है तो हमें ग्राफ पर कौन सी लाइन मिलती है कोइंसिडेंट लाइन मिलती है। और कोइंसिडेंट लाइन मिलती है इसका मतलब हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं। और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी होती है कंसिस्टेंट होती है। तो यहाँ पर हमने इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए एक और इक्वेशन फ्रेम करनी थी वो हमने कर दी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू।